बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जहां बहाक, 6 जख्मी हुए। सानेहा काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अमवात सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। बच्चों में हुकूमत सिंध के ज़ेरे एहतमाम अस्पताल से HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया हुकूमत की जानिब से संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। कुलसूम बाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन से एड्स का मर्ज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मर्ज में मुब्तला हो गए। जो बच्चे जाँ बहक हो चुके उनकी FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए मरना सबको है, अदालत तरीक़ाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीक़ैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से तबाही। दरियाओं और नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली और छतें दीवार गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से 34 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 30 से ज्यादा जख्मी। जिला शिगर में शाहरा K2 के मुतादिद मकामात मुतासर। शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश और आंधी, गर्मी कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मस्बत पेशरफ। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। फरीक़ैन के दरमियान पेशरफ लेक लूजन सरबराही इजलास की पेशरफ आगे बढ़ाते हुए हुई। दोहा के बाद अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द तय की जाएगी। तर्जमान कतरी वज़ारत खारजा डॉक्टर माजिद ने एक्स पर लिखा मुज़ाकरात का मकसद बाहमी उमूर पर पेशरफ और सिफारती राबतों को मुस्तहकम बनाना था। ईरानी और अमरीकी वफूद में बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। अमरीकी LHE स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने कतरी क़यादत से अलग मुलाकातें की। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा मफाहमती याददाश्त में दर्ज वादे अहम हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। MOU को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। निगरान ग्रुप के राबिता चैनल को आज बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दे दी गई। If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी तो अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का खिताब। कहा अगर ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को धमकाने या दहशतगर्दी की माली मुआवनत जारी रखने की कोशिश करता है तो अमरीका के पास इस सूरत हाल से निमटने के लिए भी मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। अगर स्विट्जरलैंड ना जाता तो बाज लोग मुआहदे की शराइत पर सवाल उठाते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बागर गालिबाफ कहते हैं ज़्यूरिख मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई में तेजी आई। राहबर इनकलाब की हिदायत के मुताबिक शराइत पर अमल किया। हमारा दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है, उसी ज़बान में जवाब देना होगा।
हाई कोर्ट्स में जजेस के तकर्रुर से मुताल्लिक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम सीनियर होने के बाइस कमेटियों की रुकन होंगी। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी लाहौर हाई कोर्ट इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमेटी के चेयरमैन, जस्टिस आमिर फारूक सिंध हाई कोर्ट इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन और जस्टिस आमिर फारूक बलोचिस्तान हाई कोर्ट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाज में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राबताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। हुकूमत ने नए माली साल पर फी किलो LPG की कीमत में 67 रुपए 33 पैसे की कमी कर दी, लेकिन शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। फी किलो LPG की नई कीमत 241 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। कराची में LPG 360 से 380 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। लाहौर में LPG फी किलो 460 रुपए से 480 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। फैसल वाउडा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं, तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें, और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें। फैसल वापडा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सके। वापडा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, फैसल वापडा से दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी वजारत की फिक्र करता हूँ, वो भी मेरी मदद करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी। विफाक और सूबों के दरमियान NFC अवार्ड का असर-ए-नौ जायजा लेने की तजवीज़। कहा, सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में भी कारकर्दगी को बुनियादी मयार बनाया जाए। जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे ज़्यादा वसाइल दिए जाएँ। NFC अवार्ड और इजाफी मुराद को कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म ज़ब्त और बेहतर खिदमात से जोड़ा जाए। कराची के ताजिर का पुलिस के आला हुक्काम पर ब्लैकमेलिंग और भत्ता मांगने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अब्दुल वाहिद शेख पुलिस के आला अफसरान से ताल्लुक बताकर रकम तलब कर रहा है। धमकियों के लिए DIG असद रजा, असफर महिसर और इरफान बहादुर के नाम इस्तेमाल करता है। पुलिस के आला हुक्काम को भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई ना हुई। अदालत ने फरीकैन को 22 जुलाई के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल को गोली मार दी। अब्बास मौके पर जाँ बहक हो गया। सोहराब गोश में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। शनाख्त फरमान उर्फ मानी, काशिफ उर्फ काशू के नाम से हुई। मुलजमान कराची से गाड़ियाँ चोरी करके पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करते थे। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 8 हो गई। मुलजिम वहाब को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। 14 मफरूर कैदियों में से 6 ताहाल गिरफ्त में ना आ सके। CCTV फुटेज की मदद से तलाश जारी। कराची में खूनी गाड़ियों ने मजीद 2 जानें ले लीं। कोरंगी बिलाल चौरंगी पर ट्रक की टक्कर से 10 साल सदीक हुसैन जाँ बहक। नागन चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया।
डिफेंस में तेज रफ्तार रक्षा कार में जा घुसा। हादसे के बाद रक्षा मुकम्मल तबाह। सवारियां सड़क पर आ गई। रिक्शे में ड्राइवर समेत 7 अफराद सवार थे। तमाम अफराद महफूज रहे। वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 12,000 अफराद जख्मी, 43,000 लापता, 15,000 अफराद बेघर हो गए। दुनिया भर से आई टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। ज़लज़लों से जानी नुकसान पर कायम मकाम सदर ने 1 हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, 9 अफराद हलाक, 34 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक होटल में आग भड़क उठी। 6 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि यूक्रेन में फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहिरे अरब में गिरकर तबाह। एक एहलकार लापता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के 3 एहलकार महफूज हैं। लापता एहलकार की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं, वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें रात 10:30 बजे ओवल में मध्य मुकाबला आएंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में इंग्लैंड का प्रोटियाज पर वाज़ेह बरतरी हासिल। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। और नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम की जानिब पेशकदमी। जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी रुकावट भी अबूर कर ली। सर्ब खिलाड़ी ने दूसरे राउंड में यूनान के सिट्सपास को 3 सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 6-2 रहा।